वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हिंदी आरोह भाग 1 में से मैं कबीर का ही दूसरा पद पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका संदर्भ पहले वाले पद की तरह ही रहेगा। आध्यात्मिक पद है ये भी, और यहाँ पर भी संसार और परमात्मा की बात की गई है। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला हमारा ये पद है, संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। तो इसकी मैं आपको अगर संदर्भ बताती हूँ, प्रसंग बताती हूँ, तो यहाँ इन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे जितने भी बाहरी आडंबर हैं उन पर इन्होंने तीखा प्रहार किया है। जैसा कि पहले पद में आपने देखा था कि कबीर का या कबीर जैसे अन्य अद्वैतवादी संतों का मानना है कि ईश्वर की सत्ता अलग अलग नहीं है, एक ही सत्ता है ये, और जीवात्मा और परमात्मा भी एक है। तो जब वो इस तरह से ईश्वर को देख रहे हैं कि कण कण में ईश्वर की ही सत्ता है, जीवित या अजीवित हर तत्व ईश्वर से ही ओतप्रोत है, और ऐसी स्थिति में जो ये संसार है, ये जो भ्रमित संसार है, जो ईश्वर को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, कभी कहता है धर्म अलग है, कभी कहता है इंसान और परमात्मा अलग है, कभी कहता है सब जीव अलग हैं, तो ऐसे लोगों को कबीर जैसे संतों ने फटकारा है। बौराना का अर्थ होता है पागल हो जाना। आप जानते हो पागल व्यक्ति का कोई मेंटल स्टेटस नहीं होता, वो उल्टी सीधी कुछ भी बात कर सकता है, कुछ नहीं सोच समझता वो कि क्या उसको बोलना है क्या नहीं। तो उन्होंने इसी तरीके से संसार को बौराने जैसी स्थिति के अंदर रख करके खड़ा किया है कि ये संसार मानो पागल सा हो गया है और कुछ भी बोलता रहता है, उसकी बात का कोई स्टेटस है ही नहीं। तो इसका प्रसंग यही है कि वो बता रहे हैं कि संसार की क्या क्या गलती है। पागल व्यक्ति गलती स्टेप लेता है, आपने देखा होगा, कभी उठाकर किसी को पत्थर मार दिया, कभी किसी को घूंसा मार दिया, कभी अपने कपड़े फाड़ लिए, है ना। तो पागल व्यक्ति जिसका दिमाग संतुलित नहीं रहता, वो उल्टी सीधी हरकतें ही करता है। ऐसे ही कबीर ने उदाहरण दिया है कि ये संसार ऐसा लगता है मानो अपना मानसिक स्तर खराब कर चुका है, इसीलिए ये सब फालतू बातें करता है कि धर्म अलग है या सत्ता ईश्वर की अलग अलग है, अलग अलग रूपों में है, मंदिर में ही है, मस्जिद में ही है ना। तो इस तरह से मैं सबसे पहले थोड़े से शब्द अर्थ क्लियर करने के बाद इनकी लाइनों को उठाऊंगी। जग माने संसार, बौराना माने पागल होना, साँच माने सच, मारन माने मारना, धावे का अर्थ होता है दौड़ना, पतियाना का अर्थ होता है विश्वास करना, नेमी माने नियमों का बंधा हुआ व्यक्ति जो नियमों का पालन करता है, धर्मी माने जो धर्म का पालन करे, प्रात जानते हो आप सुबह को कहते हैं, स्नाना माने स्नान नहाना, आत्म माने स्वयं आत्म, पखाना ही माने पत्थरों को मूर्तियों को, पीर औलिया भी ये धर्म गुरु और संत ज्ञानी लोगों को बोलते हैं, किताब, किताब का मतलब है ग्रंथ, मुरीद का अर्थ होता है बिल्कुल ही शिष्य हो जाना किसी का, और तदबीर उर्दू में कहते हैं उपाय को, डिम्ब भरना घमंड करने को कहते हैं, गुमाना माने भी घमंड होता है, पाथर माने पत्थर है, पहिरे माने पहनना, छाप तिलक अनुमाना मतलब माथे पर छाप या तिलक लगाना, साकी माने दोहा या साक्षी, शब्दई माने वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है, गावत माने गाते हैं, आत्म खबर माने आत्म का ज्ञान, आत्म ज्ञान, मोही माने मुझे, तुर्क माने मुस्लिम, दो माने दोनों, लड़ी माने लड़ते हैं, मुए माने मरना, मर्म कहते हैं रहस्य को, काहू माने किसी का, मंत्र माने एक गुप्त वाक्य, महिमा का अर्थ हुआ उच्चता, सिख माने शिष्य, बूढ़े का अर्थ है डूबना, अंतकाल जानते ही हो अंतिम समय, भ्रम माने संदेह, केतिक कहो का अर्थ है कितना ही कहो, सहजे माने सहज रूप में, समाना माने लीन होना। तो अब हम इसकी पहली लाइन देखते हैं, संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी सज्जन लोगों को, साधु लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो ये संसार पागल हो गया है, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। अब सच्ची बात इसको बताओ,
देखो मैंने बताया था ना कि पागल कोई लॉजिकल काम नहीं करता है, उसको नहीं पता क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना। ऐसे ये संसार लग रहा है पागल हो गया है। इसको अगर कोई संत सच्ची बात बताता है तो ये उसको मारने के लिए दौड़ता है। मारने के लिए दौड़ने का अर्थ है कि उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। वो इंसान, सत्य बात बताने वाला इंसान, इसको दुश्मन दिखाई देता है। झूठे जगपतियाना। और जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग उल्टी सीधी फालतू बातें करते हैं, उन पर क्या है, ये विश्वास कर लेता है। तो ये जग उल्टे काम कर रहा है। जैसे संत लोग हैं, संत लोग बताते हैं कि ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर एक ही है। ईश्वर के लिए धर्म, संप्रदाय, इन सब बात पर झगड़ा मत करो। तो ऐसी बातों को ये कंसीडर नहीं करता है और ऐसी बातों के लिए ये लड़ने को खड़ा हो जाता है, मारने को खड़ा हो जाता है। देखो सीधी सी बात है, अगर हम लोग अभी बोलने लग जाएं, कोई त्यौहार आ रहा है, हिंदुओं का त्यौहार आता है या कोई मुस्लिम का त्यौहार आता है, अगर हम कह दें कि ये सब फालतू चीज़ें मत करो इसको, तो क्या होगा, समुदाय लड़ने को खड़ा हो जाएगा। क्यों हम अपना हिंदुओं का त्यौहार ना करें, क्यों मुस्लिम का त्यौहार ना करें। लेकिन ये इस सत्य को नहीं जानते कि सारे धर्म एक हैं, सारा ईश्वरीय सत्ता एक है। ऐसी बात बताने वाले से ये लड़ने खड़े हो जाते हैं, मारने को दौड़ते हैं। और जो झूठी बातें करता है उसको ये विश्वास कर लेते हैं। धर्माचार्य जो होते हैं, जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनको धार्मिक रूप से ब्लैकमेल करते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा और वैसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, अच्छे दान नहीं करोगे तो स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा। ऐसी बातों पर ये लोग बिलीव करते हैं और जो इन्हें सच्चा ज्ञान देता है उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। इन 2 लाइनों का यही अर्थ है। अब आगे कहते हैं, वो नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करें स्नाना। मैंने बताया था नेम माने नियमों को मानने वाला, धर्मी माने धर्म को मानने वाला। कहते हैं हमने बहुत से नियमी धर्मी देखे हैं जो सुबह के समय में उठ करके स्नान करते हैं, नहाते हैं, आत्म मार पखा नहीं पूजे। अपनी आत्मा को मार कर, आत्मा को मारने का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा को मार डाला जाए। आत्मा यानी अपनी अंदर की वॉइस को न सुन करके क्या करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। यह हिंदू धर्म पर उन्होंने प्रहार किया है कि वो अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते कि उनकी आत्मा उनसे क्या कह रही है। उल्टा क्या करते हैं, मूर्ति पूजा के रूप में पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछ नहीं ज्ञाना। संत कबीर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इन लोगों में कोई असली का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अपने अंतर की आवाज़ नहीं सुनते कि वो क्या कह रही है और बस ये पत्थरों की पूजा करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया। अब मुस्लिम धर्म पर भी प्रहार करते हुए कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम पीर और औलिया देखे हैं हमने, ऐसे मौलाना देखे हैं जो पढ़े किताब कुराना, जो बड़े बड़ी कुराने किताब इन सब ग्रंथों को पढ़ते हैं। उनके साथ क्या होता है, क्या मुरीद तदबीर बतावे। मुरीद माने वही अपने चेले शिष्य, तदबीर माने उनको इस संसार से पार लगने के उपाय बताते हैं। और उनमें वह जो ज्ञान है, ठीक है, और स्वयं उनके अंदर कोई ज्ञान नाम की चीज़ होती ही नहीं। मतलब अपने जैसे सपोज़ कोई गुरु है और वो अपने चेलों को ज्ञान दे रहा है, तरकीब बता रहा है किसी काम को करने की, और वो खुद उन चीज़ों को नहीं जान रहा। तो उन्होंने कहा चाहे मौलाना हो या पंडित हो, ये लोग यही करते हैं, अपने शिष्यों को ये भव सागर से निकलने की तरकीबें बताते हैं और खुद इनमें कोई ज्ञान नहीं होता। आसन मार डिम्ब कर बैठे मन में बहुत गुमाना। अब ऐसे संतों की बात करते हैं कि जो ये दिखाते हैं कि हम योगी हैं, हम समाधिस्थ हैं, हम पहाड़ों पर जा कर के समाधि लगा करके बैठ गए हैं। तो वो आसन जमा करके वहाँ बैठ जाते हैं। डिम्ब माने घमंड रख के बैठे अपने हृदय में, और उनके मन के अंदर बहुत अत्यधिक घमंड हो गया है कि हम तो बहुत विरक्त संत हैं, हमने संसार को छोड़ दिया है। पीर पर पात पूजन लागे तीरथ गर्भ बुलाना। अब पीपर माने पीपल का पेड़, पाथर माने यही मूर्ति पूजा पत्थर, इनको ये लोग पूजा करने लगे हैं। और तीरथ गर्भ बुलाना, जो इसके 2 अर्थ ले सकते हो। एक ये भी कह सकते हो जो तीर्थ करने का असली महत्व है, उसकी विशेषताओं को ये एक्चुअल में भूल गए हैं। मतलब ये खाली पाखंड कर रहे हैं। वास्तव में तीर्थ स्थानों का क्या महत्व है, तीर्थ पर क्यों जाना चाहिए, उसके एक्चुअल मर्म को ये तो भूल चुके हैं। जैसे मान लीजिए हम स्कूल आते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं,
तो वो उसका असली उद्देश्य तो भूल जाएं कि स्कूल में हम क्यों करने आते हैं, क्या करने आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं, इस बात को तो भूल जाएं। और खाली मस्ती करने के उद्देश्य से, खाली एक नाम के उद्देश्य से कि हम स्कूल जा रहे हैं, ऐसे स्कूल जाने लगे। तो ऐसे ही हिंदू लोग हैं कि तीर्थ जाने के एक्चुअल क्या फ़ायदे हैं, तीर्थ पर असलियत में कैसे इनकी आत्मा का उद्धार होता है, उस मर्म को तो ये भूल चुके हैं। और ज़बरदस्ती एक तो ना भेड़ चाल कि सब जा रहे हैं, पूर्णागिरि का मेला लगा हुआ है तो हम भी जाएंगे, हमारा नाम होगा कि हम दर्शन करके आए हैं बहुत ऊँचे। तो इस तरीके के ये कामों को करने लगे हैं। ये असलियत में उन तीर्थ स्थानों के महत्व को भुला चुके हैं कि इन तीर्थों पर जाने का असली महत्व क्या है। असलियत में यह है कि तीर्थ यात्राओं पर जाने का मतलब है कि आदमी सांसारिकता से हटकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो। तीर्थ पर जाने का अर्थ यही है कि वो अपने मन को कंट्रोल कर सके। तो उस लॉजिक को तो ये भूल गए और ज़बरदस्ती पत्थर और पीपल की पूजा कर करके ये लोग अपने आप को धार्मिक बताने लगे। ठीक है। और एक इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि तीर्थ यात्रा को एक तरीके से घमंड के रूप में, जैसे होता है बच्चों, बहुत से लोग मुस्लिम धर्म में भी होता है, हज करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कितना डोल डमाका बजता है, फूलों के हार गले में डाले जाते हैं, उनको एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। या जो हिंदू काशी दर्शन करके आते हैं, बड़े बड़े बद्रीनाथ केदारनाथ होकर आते हैं, तो वो आके बड़े शान से बताते हैं कि हम इतने सारे बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर दर्शन करके आए हैं। और फिर लोग उन्हें बहुत रेस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं कि अरे ये तो बड़ा भारी पुजारी है, यहाँ घूम कर आया है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि असलियत में ये इन बातों के मर्म को भुला बैठे हैं, इन्हें असलियत में लॉजिक इन तीर्थ यात्राओं का भी नहीं मालूम है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी, इसका आगे का पार्ट आपको अगली वीडियो में मैं समझाऊँगी।